नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास और अहम जानकारी के साथ, जहां पर सबसे पहले आपको बता दें कि नर्मदा नदी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त हो गए हैं। नर्मदा नदी के किनारे बसे धार्मिक नगरों में अब मांस मदिरा का जो है क्रय विक्रय बंद होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिए हैं कि 21 जिलों में नर्मदा किनारे मांस मदिरा बंद हो। 68 तहसील, 1138 गांव, 1126 घाटों पर इसका असर दिखाई देगा। ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इस वक्त की खास और अहम जानकारी आपको बता दें। नर्मदा नदी के किनारे बसे धार्मिक नगरों में मांस मदिरा बंद होगी, इसकी बिक्री बंद हो जाएगी। 21 जिलों पर इसका असर पड़ेगा। आपको बता दें, ये सख्त आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने। और आपको बता रहे हैं कि नर्मदा नदी के किनारे 68 तहसील, 21 जिले और 1138 गांव हैं और 1126 घाट हैं नर्मदा के किनारे, जहां पर इसके आसपास की गतिविधियों पर अब ड्रोन से नजर रखी जाएगी और मांस मदिरा की बिक्री इन क्षेत्रों में बंद होगी। आपको बता रहे हैं इस वक्त की खास और अहम जानकारी नर्मदा नदी को लेकर, उसकी पवित्रता को लेकर, उसकी स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं, ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए हैं। और हमारे साथ इस खबर पर ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए धार्मिक शहरों नगरों में अब मांस मदिरा की बिक्री बंद हो जाएगी, इसका असर भी जिलों पर पड़ेगा। ये आदेश जो मुख्यमंत्री ने दिया है बहुत ही अच्छा आदेश। और जिस तरह से अब इसके बाद जो मांस बिक्री की दुकानें हैं उनके ऊपर जो असर पड़ेगा, उन लोगों का क्या होगा? अगर वो बंद होती हैं तो उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि नर्मदा नदी के किनारे जो धार्मिक नगर हैं वहां पर मांस मदिरा की बंदी हो। और इसको लेकर सरकार पर लगातार इस बात को भी दबाव था कि सरकार इस पे कोई कड़ा फैसला लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब समीक्षा बैठक की तो उसमें ये इस प्रस्ताव पर अब अपनी सहमति जता दी है और नर्मदा नदी के किनारे बसे धार्मिक नगरों में अब पूरी तरीके से मांस मदिरा को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि नर्मदा जो पूरे अमरकंटक से शुरू होने के बाद में 1392 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है, जिसमें मध्य प्रदेश में ही 1079 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा को गंगा जैसा ही महत्व प्रदान किया गया है और इसको धार्मिक महत्व इसका सबसे ज्यादा है। यहाँ किनारे बसे हुए जो लोग हैं उनकी इस नदी के प्रति आस्था है और लगातार नदी में जिस तरीके से सीवर गिर रहे थे, जिस तरीके से जो धार्मिक नगर हैं वहां पर मांस मदिरा का प्रयोग जारी था, तो उसको लेकर उनकी कहीं न कहीं धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही थी। और इसको लेकर अगर देखा जाए तो कई संगठनों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेकर कई इस तरह की अपने जो अभियान भी चलाए हैं। अब जाकर मुख्यमंत्री ने ये फैसला सुनाया है तो लोगों को इससे काफी बड़ी राहत मिलेगी, काफी बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि उनकी नर्मदा नदी से जो जुड़ी हुई आस्था है उस पे पूरी तरीके से अमल हो सकेगा। इसका पूरा असर 21 जिलों पर पड़ेगा, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे ये 21 जिले आते हैं, जिसमें 68 तहसीलें हैं, 1138 गांव हैं और 1126 घाट हैं। इसमें बता दूं आपको, नर्मदा नदी के किनारे 430 प्राचीन शिव मंदिर हैं, 2 शक्तिपीठ हैं और ये जो है काफी पवित्र नदी है। तो इसी वजह से इसके किनारे जो सबसे ज्यादा शिव मंदिर या धार्मिक स्थल यहाँ पर मौजूद हैं। इसी वजह से लगातार जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए गांवों के लोग हैं, उनकी ये मांग हो रही थी कि यहाँ पर मांस मदिरा का पूरी तरीके से प्रतिबंध किया जाए। और यहाँ तक मुख्यमंत्री ने ये भी आदेश दिया है कि नदी के आसपास की गतिविधियों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी तो इससे जो नर्मदा नदी से जो अवैध रेत खनन होता है उस पर भी सख्ती की जा सकेगी, उस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। जी,
सर, जिस तरह से बात निकल कर आ रही है, नर्मदा नदी के आसपास मांस बिक्री की जो है अब बंदी होगी और सब चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। नर्मदा नदी के आसपास का माहौल बहुत पवित्र हो जाएगा और हिंदू मान्यता के अनुसार इस नदी को और ज़्यादा स्वच्छ करने में मदद मिलेगी। और जो धार्मिक मान्यताएं जिस तरह का उल्लेख हमने किया, सर क्या लगता है जो जिस तरह से अब ये रोक लगेगी और जो लोग वर्षों से मांस मदिरा आसपास जो उनकी दुकानें हैं उनको लेकर भी कुछ अहम जानकारी सामने ज़रूर आएगी, क्योंकि उनकी दुकानें यदि बंद होती है नर्मदा नदी की पवित्रता को लेकर, स्वच्छता को लेकर, तो उनके लिए क्या मुख्यमंत्री का आदेश होगा? देखिए, अभी इस तरह का कोई जो अभी तो एक फौरी तौर पर एक आदेश की घोषणा हुई है, लेकिन इस तरह का कोई आदेश नहीं है कि वो जो दुकानें हटेंगी या जो लोग हटेंगे तो उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, उनके लिए क्या प्लानिंग होगी। निश्चित तौर पर मगर ये है कि जो नदी किनारे जो नहीं है उनको दूसरी जगहों पे शिफ्ट किया जाएगा। और ये जो है कि नर्मदा नदी के किनारे जो है एक निश्चित दूरी की बात है, क्योंकि ये पूरी नदी के किनारे जो बसे हुए जिले हैं, ये पूरे जिले में ये व्यवस्था लागू नहीं रहेगी, बल्कि हम उसको एक निर्धारित किलोमीटर की संख्या में ही ये आदेश लागू रहेगा। और इससे जो धार्मिक नगर है उस धार्मिक नगर में पूरी तरीके से इसकी बंदी का असर देखने को मिलेगा। तो जो जिले के बाकी हिस्से हैं, जो बाकी तहसीलें हैं, वहां पर इस तरह की दुकानें चलती रहेंगी और इस तरह के लोगों को विस्थापित भी किया जा सकता है। जिस तरह से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि नर्मदा नदी को लेकर सीएम सख्त हो गए हैं और जो हम और आप बात कर रहे हैं कि अब नदी किनारे बसे जो धार्मिक नगरों में मांस मदिरा बंद होगी। आपसे सर एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर मांस मदिरा का अभी तक जो चलन चल रहा था, नर्मदा किनारे जो दुकानें थी, जो बिक्री हो रही थी, उसका कितना प्रभाव वहां पर पड़ रहा था? देखिए, सबसे ज्यादा आस्था पे प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार आने के बाद में लोगों को खासतौर से जो हिंदू जो आस्था है हिंदू धर्म के प्रति, वो आस्था में कहीं न कहीं एक उम्मीद सी जगी थी कि सरकार उनकी आस्था से जुड़े हुए स्थलों को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी, उनके स्थलों को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेगी। ऐसे जो धर्म स्थल हैं उनका कहीं न कहीं से, चाहे वो कॉरिडोर के माध्यम से हो, चाहे तो उन स्थलों की साज सज्जा पर भी ध्यान देगी और सरकार ने दिया भी है। और इसकी चलते लगातार सरकार की कई तरह की योजनाएं भी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी है कि जिसमें बुजुर्ग लोगों को धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा का सरकार करा रही है। तो ऐसे जो भी स्थल हैं, तो उन स्थलों के प्रति अब कहीं न कहीं सबसे ज्यादा जो धार्मिक पर्यटन है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। और धार्मिक पर्यटन बढ़ने से वहां पर बहुत तरह के रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। लेकिन वही जो लोग दूसरे जगहों से आ रहे थे या जो भी श्रद्धालु आ रहे थे, तो उनको इस बात को लेकर थोड़ा सा कहीं न कहीं पश्चाताप होता था कि उनकी इस तरह की नगरी में ही अगर इस तरह के जो मांस मदिरा की दुकानें खुली हुई थी, तो उनकी कहीं न कहीं आस्था पर एक चोट पहुंच रही थी और उसको लेकर वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इसको बंद किया जाए और इसको कहीं और विस्थापित किया जाए। तो आखिर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला ले ही लिया है और इससे अब 21 जिलों के जो धार्मिक स्थल हैं, जो धार्मिक नगर हैं, वहां पर इस तरह के आदेश अब लागू हो जाएंगे। जी, निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें कि भोपाल से इस वक्त की अहम जानकारी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा नदी को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। नर्मदा नदी के किनारे बसे धार्मिक नगरों में मांस और मदिरा की बिक्री बंद होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह आदेश दे दिया है और 21 जिलों में नर्मदा किनारे मांस मदिरा की बिक्री होती है, जो कि अब बंद हो जाएगी। 68 तहसीलें हैं, साथ में 1138 गांव आते हैं साथ में, और 1126 घाट 21 नगरों के आसपास हैं। नर्मदा नदी के घाटों पर जिस तरह से अब ये ड्रोन से नजर भी रखी जाएगी। सरकार सख्त हो गई है, मुख्यमंत्री के आदेश है मांस मदिरा की बिक्री बंद हो।